प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार उठाए जा रहे कदमों का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पिछले 12 साल में देश के सेवा क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं कार्गो ट्रैफिक में भी पिछले माह 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बड़ी टेक कंपनियों के भारत में निवेश करने और पीएलआई स्कीम से जुड़े उद्योगों में भी नौकरियां बढ़ने के संकेत मिले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर मिल रही है। ये सप्ताह भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था के लिए काफी राहत भरी खबरें लेकर आया है। भारत के सर्विस सेक्टर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फरवरी 2023 के दौरान देश के सेवा क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। प्रदर्शन के आधार पर भारत में सर्विस सेक्टर फरवरी में पिछले 12 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि देश में लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी होने की वजह से भारत के सर्विस सेक्टर ने ये उपलब्धि हासिल की है। फरवरी के महीने में पीएमआई बढ़कर 59.4 स्तर पर आ गया। जनवरी के महीने में ये 57.2 के स्तर पर था। यह फरवरी 2011 के बाद सबसे शानदार आंकड़ा है। सर्विस सेक्टर का 59.4 स्तर का पीएमआई पिछले 12 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। S&P ग्लोबल के मुताबिक फरवरी के महीने में इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का दबाव भी कम हुआ है। इनपुट कॉस्ट पिछले 2.5 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ी है। लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी से उपलब्धि हासिल हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल के अंत तक माल एवं सेवा निर्यात का आंकड़ा $750 अरब पार कर जाने की उम्मीद जताई है। Last year was of course a record. We crossed $650 billion of goods and services. Yeah. This year is in for an even bigger record. We are well on track to give you, in the 75th year of independence, a number which will make 140 crore Indians very, very proud. We'll be hopefully crossing $750 billion. जानकारों का मानना है कि फरवरी के महीने में सर्विस सेक्टर को मिलने वाले ऑर्डर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और उनकी कार्य क्षमता में भी विस्तार हुआ है। लगातार बढ़ती मांग और नए व्यापार मदों में बढ़ोतरी से उपलब्धि हासिल हुई है। पूरे वैश्विक परिवेश में भारत तेजी से उभर रहा है, उसके निहितार्थ भी हैं और उसके कारण भी हैं। कारण प्रमुख देखते हैं तो जिस प्रकार से ये बात निकल करके आ रही है कि भारत में पीएमआई की सर्विस सेक्टर का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस ओर भारतीय अर्थव्यवस्था कार्य भी कर रही है। यानी कि अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य कर रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। फरवरी महीने में ही कार्गो ट्रैफिक में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी महीने में कुल 65 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो ट्रैफिक दर्ज किया गया। मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, विशाखापट्टनम, न्यू मैंगलोर सहित पारादीप, हल्दिया और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी कार्गो ट्रैफिक में तेजी देखी गयी। दीनदयाल पोर्ट कांडला पर कार्गो ट्रैफिक में सबसे ज्यादा 26% की तेजी देखी गई। कार्गो ट्रैफिक में बढ़ोतरी स्पष्ट दिखाती है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। अर्थव्यवस्था में मजबूती के कारण विश्व की कई कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। इस कड़ी में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में 5,740 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट लगाने जा रही है। ये निवेश चीन से प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करने के लिए है। भारत में इस निवेश से करीब 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। In 2014, there was zero exports of mobile phones, and by next year, mobile phones will be the top 10 category of exports from India, crossing 1 lakh crores. There is an underlying vision, there is an underlying policy framework and determination that is causing the shift of many leading global brands to seek India as the manufacturing destination. केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीमों से अगले 2 सालों के दौरान नौकरियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। टीम लीज के एक सर्वे के मुताबिक देश की करीब 60% कंपनियां इस बात को लेकर सहमत हैं कि पीएलआई स्कीम से जुड़े उद्योगों में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जिन क्षेत्रों में नौकरी बढ़ने की उम्मीद है उसमें दवा उद्योग में 68%, व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में 67% नौकरी और कपड़ा उत्पादों से जुड़े उद्योग में 62% रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों ने इस योजना के तहत नौकरी देने में 70% दिलचस्पी दिखाई है। वहीं बड़े संस्थानों ने नौकरी देने को लेकर 22% दिलचस्पी दिखाई है। पीएलआई स्कीम से एमएसएमई पर भी असर पड़ने का अनुमान जताया गया है।
साथ ही कार्यबल में और महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज,